हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सॉरी, आई वाज वेरी बिजी, सो आई जस्ट कुडंट टेक टाइम टू रिकॉर्ड एनी फर्दर वीडियो, न्यू वीडियो, एंड आई जस्ट गॉट सम टाइम, सो आई जस्ट थॉट कि एक फिलर टाइप दे दूँ। इट इज़ दिस वीडियो इज़ नॉट इन द मेन कैटेगरी बट जस्ट अ फिलर। सो होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप लोग सभी अच्छे हैं। जय श्री गणेश। ओम गण गणपति नमः। देखिए, आज ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा आपको एक मैसेज कन्वे करूं। मैं जब यूट्यूब वीडियोस में स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग विद सूर्यदेव चंद्रदेव, कुछ ग्रहों के बारे में बात की और इनके इम्पोर्टेंस के बारे में आप सबको बताया। और हमारे ये भगवान हैं जो हमें रोज़ प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और जिनको हमें पूजना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, जिससे हमें इनका आशीर्वाद मिल सके। उसी तरीके से अगर आप देखिए, मुझे लगता है कि भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दी हैं। हम बस उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वही है, मनुष्य को जो आसानी से चीज़ उपलब्ध है, जो हासिल है, उसको कदर नहीं है। और जो चीज़ नहीं है, जो हमें नहीं पता है, उसके पीछे हम भागते हैं। तो हम पूजा पाठ, मंदिर, इतने सारे जतन करते हैं भगवान के लिए, लेकिन जैसे सूर्यदेव चंद्रदेव को हम नॉर्मल ट्रीट करते हैं। और कभी बहुत से लोग करते हैं, बट हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मासेस। नॉर्मल ठीक है, हम उठे, अपना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली आज मेरे एक दिमाग में एक और चीज़ आई। अ, गीता, भागवत गीता, हम में से कितने लोगों ने पढ़ी होगी पूरी? मैं एक दो चंद दो चार 10 श्लोकों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने इंटरनेट से निकाला और पढ़ लिया और हाँ जी ठीक है, हमें तो गीता आती है। नहीं, मैं पूरी ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। जैसे गीता प्रेस की गीता अगर आप लीजिए, पूरी जो ग्रंथ है तो करीब 1200-1300 पेजेस की है और टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आज एक्चुअली आज एकादशी का दिन है और अपने आप ये हो गया, और मुझे अंदर से कुछ प्रेरणा आई कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में बात करूं और गीता, भागवत गीता के बारे में बात करूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार भागवत गीता जीवन में कभी भी जरूर पढ़िए। देखिए, किसी भी सुखद या दुखद अनुभूति, एक्सपीरियंस के लिए अपने आप समय बंधा होता है और आप उसी समय कर सकते हैं, मुझे मालूम है। जैसे मुझे भी इतना टाइम लग गया इन इन सब चीज़ों को समझने में और करने में। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू टॉपिक, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप गीता जरूर पढ़िए। बिलीव मी, एक बार आप पढ़ेंगे तो योर लाइफ विल बी चेंज्ड। यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन फॉर श्योर, एंड फॉर गुड, फॉर श्योर। अब आप खुद सोचिए, गीता स्वयं भगवान कृष्ण, नारायण, विष्णु ने संवाद किया अर्जुन के साथ, जो कि लिपिबद्ध है, जो कि हमारे सामने बड़े आसानी से उपलब्ध है। लेकिन हमने से कितने लोगों ने पूरी गीता पढ़ी है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि बहुत बहुत कम लोग होंगे। ठीक है, कुछ जो प्रसिद्ध फेमस श्लोक हैं वो ऑल ऑफ अस रिमेंबर, और वो कुछ कहीं ना कहीं, मतलब बचपन से दादी दादा पेरेंट्स बोलते रहते हैं तो हम उसको रिपीट करते हैं तो हमें पता है। बट अदरवाइज कितने लोगों ने पूरी गीता पढ़ी है, उसके सार को समझा है? अब आप सोचिए, कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान स्वयं अर्जुन को दिया, जो कि हमारे सामने उपलब्ध है, बट हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी ये भी नारायण की ही क्या बोले, नारायण की ही कृपा है कि जिस पे कृपा होगी शायद वही पढ़े, बाकी लोग ना पढ़ें, या जो भी कह लीजिए आप। हो सकता है ऐसा हो। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार भागवत गीता जरूर पढ़िए और पूरे डिटेल में पढ़िए, पूरा ग्रंथ पढ़िए। और जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध है। और आप जब उसको पढ़ेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि आप स्वयं श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। ग्रंथ पढ़ना, ग्रहों के बारे में बात करना, स्वयं उनकी उपासना मानी जाती है, पूजा मानी जाती है। तो एक बार आप प्लीज़
गीता पढ़िए, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू बीइंग इन दिस युग, एंड जो भी हमने बचपन से हमारे वी हैव इन आवर सबकॉन्शियस एंड व्हाट हैज़ बीन फेड इन आवर माइंड दैट दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, ये सही है, ये गलत है। ऑब्वियसली ये उन चीज़ों के थोड़ा सा अगेंस्ट है, तो आपको समझने में और आपको प्रैक्टिस में डेली लाइफ में लाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। इट इज़ नॉट इजी एट ऑल टू प्रैक्टिस टू द को, बट इवन इफ अगर 20-30% भी उसको फॉलो कर लिया अपने डेली लाइफ में, तो आई एम श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू चेंज यू फॉर एवर एंड फॉर श्योर in a positive direction, because it gives the crux of human existence on this plane, why we are born, what we are supposed to do, what we are not supposed to do, क्या सही है, how things should be done, what should be done. This is, आई मीन, मेरे मेरे ऊपर तो इसका बहुत बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ है, और बहुत लोग कहते हैं कि ये आपको वैराग्य की तरफ ले जाएगा और मटेरियलिस्टिक वर्ड से दूर ले जाएगा, लेकिन बहुत बहुत डिटेल ज्ञान है मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक होता क्या है। और एनीवेज इस पे मैं और आगे और कुछ 2-3-4 वीडियो करूँगा, और इस पे और बातें करूँगा, कुछ चीज़ें लेके जो मुझे स्पेशली गीता जी से मुझे प्रेरणा मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि अगर सबने इस धरती पे गीता पढ़ ली और प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली वो हो नहीं सकता, बिकॉज इट्स कलयुग, क्योंकि वो अगर सबने प्रैक्टिस कर लिया तो ये कलयुग होगा ही नहीं, कलयुग अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही मैं कुछ और देखता हूँ, जब भी नेक्स्ट टाइम मिलता है तो कुछ नए सब्जेक्ट, कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे, और इस पे गीता पे भी कुछ और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपके सामने और चीज़ें रख सकूँ जो मैंने पढ़ा है, समझा है, सीखा है। बट हाँ, लास्टली आई विल जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ रीड द एंटायर ग्रंथ व्हेनेवर यू हैव टाइम, एंड सिर्फ अगेन आई विल रिपीट कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसके सार को समझना है। और डेफिनेटली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस, बट कोशिश तो करिए, उसको समझने की कोशिश तो करिए, प्रैक्टिस में लाइए तो आई एम श्योर यू वुड लव इट, एंड आपको अंदर से शांत करेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। तो इसी के साथ अभी मैं वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे आने वाले दिनों में और जब इस पे और वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों तक पहुंचेगा। टिल दैट टाइम प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, डू गुड, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।